श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरि ओम। बिंदु सरोवर के किनारे माता देवहूति ने जो सवाल प्रभु से किया, भगवान कपिल ने उत्तर दिया। उसे कपिल गीता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पुत्र गुरु माता शिष्य बनी है। रामचरितमानस में पंचवटी में भी लक्ष्मण ने भगवान से प्रश्न किया था, यहाँ भाई गुरु बना है और यहाँ यानी कि पुत्र गुरु बना है। इसका मतलब गुरु बनने में कोई बंधन नहीं, गुरु तो कोई भी बन सकता है और गुरु आप मिल भी जाते हैं। हाँ, एक बात निश्चित है, अगर आप में शिष्य भाव जागृत हुआ, उसी पल उसी क्षण आपको गुरु की प्राप्ति हो जाती है। गुरु तत्व, गुरु का मतलब होता है आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। आम जो है जब नीचे गिरता है ज़मीन पर तो क्यों गिरता है? क्योंकि पृथ्वी बड़ी है और आम छोटा है। गुरु का मतलब शिष्य को अपनी ओर आकर्षित करना, क्योंकि गुरु का विचार महान होता है और गुरु के प्रति आकर्षण हो तो गुरु होता है। स्कंद पुराण में, गुरु गीता में भगवान शिव जी पार्वती से कह रहे हैं, गुकारश्च अंधकारो ही रूकारस्ते उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरु। कह रहे हैं कि गुरु अंधकार अज्ञान का मतलब प्रकाश, ज्ञान अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म स्वरूप प्रकाश है, गुरु है, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे कर रहे हैं, गुकारस अंधकारस तो रूकारस रोधकृत अंधकार विनाशता गुरुभेदीते। गुकार यानी अंधकार को दूर करने वाला, गुकार अज्ञान रूपी अंधकार का नष्ट करने वाले कारण ही गुरु कहलाते हैं। रामचरितमानस में भी कहा है, अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव सब परिवारु। सदगुरु के चरण रज का अमृतमय चूर्ण है जो सकल भवरोग को नाश करता है। सदगुरु भवरोग को मिटाने का चूर्ण है। दर्शनम तव लोस्य सर्वथा हरणम परम। संत के दर्शन मात्र से जीव के पापों का अपने आप नाश हो जाता है। वेदांत में साधना अवस्था की अंतिम सीमा बताई गई है। जिसको सदगुरु मिल जाए या उनकी शरण मिल जाए तो जो जीव गुणातीत और रूपातीत हो जाता है। सब मिल करके जिसको परमात्मा की प्राप्ति करना है उसे संशय की फांकी करनी पड़ती है। सद्गुरु अवश्य मिलते हैं। हाँ, माँ देवती भगवान कपिल से कह रही है कि आप हमारे गुरु हैं, मैं आपके शरण में आई हूँ। अब आप शरणागत वत्सल हो, मेरा कल्याण करो। मेरे मन में अनेक संशय, मुझे ज्ञान दे करके मेरे संशय को काट डालो। विषयों की लालसा को छुड़ा दो, परम ज्ञान प्राप्त कराओ और जीव के बंधन का कारण जीव को मुक्ति कैसे मिलती हो बताइए। मैत्रेय जी कह रहे हैं, इस तरह देवहूति जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की, तब भगवान कपिल माँ को ज्ञान दिया। यहाँ पर भागवत में कपिल गीता का शुरुआत होता है। भागवत में 2 गीता है। उद्धव गीता, जब भगवान का अंतिम समय था, पार्थिव उनके पैर में बाण मारा था, तब उन्होंने उद्धव को उपदेश दिया, उसे उद्धव गीता कहते हैं। यहाँ कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश दे रहे हैं, जिसे कपिल गीता कहते हैं। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।